अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी तिलक देवेशर साहब जो कि ऑथर भी हैं और उसके साथ-साथ जो है वो मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के मेंबर भी हैं और बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं और मुझे जितनी एफर्ट आपको लाने के लिए करनी पड़ी सर इतने में तो शायद आधे में मोदी जी आ जाते। तो मुझे थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच सर फॉर और कॉलिंग मी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पिछले दिनों मैं थोड़ा बीमार था, उसके पहले कोई मसरूफियत थी, सो आई एम नॉट एबल टू कम, बट लुक नहीं फॉरवर्ड टू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू। सर आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ योर्स और आपकी बुक्स जो हैं वो भी मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ लोगों को और अभी भी मेरे पास हैं ये दोनों बुक्स आपकी और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं छुपा देती हूँ जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं बिकॉज ये बुक्स ले जाते हैं और हमारे यहाँ बुक्स वापस करने का सर कोई रिवाज नहीं है पाकिस्तान में। एक बार ले गए तो बस ले गए तो इसलिए और ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह के रिलेशन हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के कि हम लोग बुक्स तक एक दूसरे के जो है वो नहीं मंगा सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे बहुत से सर दोस्तों ने बताया हिंदुस्तान से भी और मैंने खुद भी कई शोज आपके देखे हैं कि जितना होल्ड आपका है पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर शायद ही किसी का होगा। तो नहीं नहीं सर नहीं, सब ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मैं स्टूडेंट ही हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। आई एम जस्ट थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर आज हम सबसे पहले अगर हम शुरू करें बलूचिस्तान से, आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट आया जिसको अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी ऐसी अथॉरिटी की तरफ से जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। कि जो उन्होंने कहा कि 6 से 7 स्टेट्स जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और वो अलग होना चाहते हैं और अगर उन्होंने यूएन में जाके बात की तो उनको जो है वहां पर एक्सेप्ट भी कर लिया जाएगा उनकी इस डिमांड को। आप क्या कहेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या वाकई में ऐसा हो सकता है जो मौलाना साहब कह रहे हैं? देखिए, एक बात मौलाना की, एंड यू नो इट बेटर देन मी, ही इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। और मुझे लगता है पाकिस्तान में अमंग द मोस्ट एस्ट्यूट पॉलिटिशियन दैट पाकिस्तान हैज। वो जब से ही हैज टेकन ओवर JUI and subsequently he's been part of most governments, most coalitions. He has been chairman of the Kashmir Committee. He was chairman of the PDM जब बनी थी, और जिन्होंने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाल दिया। तो ही हैज बीन अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन। वो ऐसे हल्की बात नहीं करते। जब वो कहते जी, हैं, और खास तौर पे नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा ना, दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली रिकॉर्ड। ये इस रिमार्क्स को एक्सपांज तो नहीं किया गया, इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली रिकॉर्ड। तो जब वो कुछ कहते हैं, तो जैसे आपने राइटली कहा, किसी ने इसको कोई कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं किया, ना ही किसी नेशनल असेंबली के मेंबर ने, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ना ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट से किसी ने इसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं किया। सो इट हैज अ लॉट ऑफ वेट। तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। बट मेरा पॉइंट एक स्लाइटली डिफरेंट भी है, ये कि इन्होंने नेशनल असेंबली में कहा तो लोग इस पे बहुत तवज्जो कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल अख्तर मेंगल 2 दिन तक वेट करते रह गए कि वो बलूचिस्तान पे कुछ बोलेंगे, उनको मौका नहीं दिया गया। और तीसरे दिन जब वो खड़े हुए बोलने के लिए, तो PMLN के किसी मेंबर ने कहा कि नहीं, तो कोरम ही नहीं है। तो ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड सो एंग्री, यू कुड सी द एंगर ऑन हिज फेस, कि जब बलूचिस्तान की बात होती है तो कोई आपसे कोई सुनना भी नहीं चाहता। आप रेक्टिफाई क्या करेंगे, आप तो सुनना भी नहीं चाहता। तो असेंबली के बाहर जाके उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। और उन्होंने उस वक्त जो 3-4 कमेंट्स किए ना, कि अब तो बात हमारे हाथों से निकल गई है और जो लोग पहाड़ों पर हैं उनके पास चली गई है, और घोड़ा अब निकल गया है, जो अस्तबल से घोड़ा अब निकल गया है। सो यू नो दैट वाज ऑलमोस्ट द सेम एज व्हाट मौलाना फजलुर रहमान इज सेइंग। बट क्योंकि फजलुर रहमान comes from a stronger and a religious party background, his words are being taken seriously. But the fact of the matter is, messenger कोई भी हो, it shows कि situation in Balochistan is extremely serious. Mainstream media पाकिस्तान का unfortunately cover नहीं करता है. In fact, एक reply में जो फेडरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि ऑन एन एवरेज बलूचिस्तान 34 सेकंड के लिए हमारे न्यूज साइकिल, डेली न्यूज साइकिल में फिगर करता है, एवरेज 34 सेकंड। और वहां पर रोज इतनी किलिंग्स हो रही है, इतनी गुर्बत है, इतना एक्सप्लॉयटेशन है, और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनको कवर ही नहीं करता। तो महरूमियत तो लोगों में है वैसे भी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, बट दे फील इवन मोर नेग्लेक्टेड। अब जैसे जब मेहरान बलोच आई थी, विल टॉक अबाउट हर लेटर आई सपोज इन मोर डिटेल, तो उन्होंने कहा जब वो गए थे पुलिस स्टेशन पे, तो SHO ने कहा इनको बलूचिस्तान बाकी डिपोर्ट कर दो। तो शी सेड
हम पाकिस्तानी हैं, हमें डिपोर्ट कैसे कर सकते हैं अपने प्रोविंस में? यू कैन सेंड अस बैक। डिपोर्ट का मतलब होता है जैसे आप अफगान को आप डिपोर्ट कर रहे हैं, अब दूसरे मुल्क में भेज रहे हैं। तो एटीट्यूड जो उन्होंने पाया इस्लामाबाद में, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन और एलियनेशन थी, वो 10 गुना बढ़ गई कि हम यहाँ शहरी हैं, हम वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ का एसएचओ कह रहा है हम आपको बलूचिस्तान डिपोर्ट कर देंगे, कोई हम फॉरेन कंट्री में है। सो आई थिंक ऑल दिस कमिंग टुगेदर एंड मौलाना इज गिवन वेंट टू इट। मौलाना ने अपने आप को इसको क्लियर कर दिया है, और क्योंकि उनकी ये शख्सियत इतनी भारी भरकम शख्सियत है, यू कैन नॉट नाउ इग्नोर इट, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। और अगर अब सीरियसली नहीं रहेंगे और अभी भी कहेंगे कि इसको कारपेट के नीचे कर दो, तो फिर वो आ बैल मुझे मार, वो वाली बात है। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस टू टैकल द सिचुएशन इन बलूचिस्तान। सर बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि केपीके और ये दोनों प्रोविंस जो है उनको आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम देखेंगे, लेकिन उसकी रीजन भी यही है कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मैं खुद वहां काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से डिक्टेशंस आते हैं। लेकिन सर इस चीज से अब दुनिया अब से बात छुपाई तो नहीं जा सकती, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है। एक तरफ ये भी कहते हैं कि भारत जो है वो वहां पर गड़बड़ कर रहा है, बार बार हर बार यही कहा जाता है, बल्कि वहां के कई सरदार भी ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है और बस गाड़ी पे फ्लैग लगा लिया, वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये कभी कुछ हो पाएगा बलूचिस्तान के लोगों के लिए, या यही होता रहेगा कि चाइना को जमीन दे दी और वहां पे सीपैक बन रहा है? नहीं, वो तो आई थिंक दैट टाइम इज पास्ट। यू सी बलूचिस्तान की ट्रेजेडी क्या है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिशियंस थे, हु वुड बी अ ब्रिज बिटवीन पार्लियामेंट एंड द पीपल, जैसे अख्तर बेंगल है, he could actually be the good interlocutor, उसको तो आपने साइडलाइन कर दिया। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का आज की तारीख पे जो है सरफराज बुख्ती, इन नवंबर 2017 व्हेन ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर इन बलूचिस्तान, उसने एक स्टेटमेंट दी थी, ओपन स्टेटमेंट। इसे जो सिक्योरिटी क्राइसिस का सलूशन बलूचिस्तान का जेनोसाइड ऑफ बलोच है, कि बलोचों को आप मारो तभी इसका सिक्योरिटी सिचुएशन हल होगी। अच्छा, ये शख्स अब चीफ मिनिस्टर है, हाउ विल ही टैकल? कोई सेंसिटिविटी नहीं है, वो तो कहता है जहां बलोच देखे उसको मार दो। आई मीन आप ऐसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? तो जब तक इस तरह के पॉलिटिशियंस रहेंगे इन कंट्रोल। एंड दूसरी बलूचिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि उनके पास मेरे ख्याल 16 एमएनएज हैं नेशनल असेंबली में, जो लाहौर और कराची से भी कम है पूरे बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान की कोई पॉलिटिकल अहमियत है ही नहीं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बलूचिस्तान के वोटों से नहीं बनती। They can contribute, but they can't be important. I mean, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन पंजाब, और अगर कोई पंजाब को जीता तो पंजाब के एमएनए से ही वो गवर्नमेंट बना सकता है। डजंट नीड सिंध और केपीके। बलूचिस्तान तो खैर किसी गिनती में नहीं आता। तो हु इज वॉइसिंग द कंसर्न फॉर बलोच? अनलेस एंड अनटिल कोई एक शख्स खड़ा होकर बोले मैं बलूचिस्तान को नेशनल असेंबली भी क़यादत करूंगा। It does not have to be a Baloch, but somebody who Baloch can relate to. ये पॉलिटिकल इशू है। This is not a law and order problem. अब आज तक 70 साल में पाकिस्तान आर्मी एंड अदर पुलिस एंड ऑल आर ट्रीटिंग इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता तो 1948 में नहीं शुरू होता, जब उस टाइम खान ऑफ करात के भाई थे अब्दुल करीम, he went out in rebellion straight away. He said we do not accept accession to Pakistan. और उस टाइम आपको याद होगा वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ गौस बख्श विजिंजो, जब ये मुद्दा आया कलात स्टेट असेंबली के सामने, उसने कहा कि अगर हमें फोर्सफुली किया जाएगा तो हर एक बलोच लड़का अपनी जान दे देगा, मगर ये पाकिस्तान से एक्सेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो शुरू से ही इस प्रॉब्लम को बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए था। अच्छा, जियाउल हक मैनेज टू डू इट। जब इतनी बड़ी थी, जब उसने भुट्टो को ओवरथ्रो किया, ही रीच्ड अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द बलोच। उनके मसले हल नहीं हुए, पर जो इंसर्जेंसी थी वो कम हो गई। अयूब खान डिड द सेम थिंग। मुशर्रफ के दौर से ये माचो एटीट्यूड है कि हम बलोचों को दिखा के छोड़ेंगे, नहीं कर सकते आप। वो बड़ी पुरानी लोग हैं, दे आर अ वेरी रेजिलिएंट पीपल। गरीब होंगे पर दे आर अ वेरी प्राउड पीपल। आप उनको ऐसे कुचल नहीं सकते। अल्टीमेटली बात करनी पड़ेगी। तो मेरी जो किताब है दिस इज ऑन बलूचिस्तान, इसमें मैंने लिखा है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बलूचों के साथ, उनसे अनकंडीशनल बात करनी होगी। पहले ये नहीं कह सकते आप कॉन्स्टिट्यूशन माने आप और फ्लैग
टॉक टू देम, कहीं बाहर कर सकते हैं बात, कहीं और कर सकते हैं, बट बात करनी पड़ेगी। और उनके जो रियल जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे इन बलूचिस्तान क्या है, ऑफ मिसिंग पर्सन्स। और ये इतना सेंसिटिव और इतना खराब मुद्दा है। कैन यू इमेजिन, जैसे वो जब मेहरान बलोच कम टू इस्लामाबाद, तो एक उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन हमारी ये जो औरत यहाँ बैठी है, 15 साल से इसका हस्बैंड लापता है, इसको ये नहीं मालूम कि शादीशुदा है या विधवा है। सो देयर इज अ टर्म नाउ इन बलूचिस्तान व्हिच पीपल टॉक अबाउट हाफ विडोज, कि विधवा हैं या शादीशुदा हैं। कैन यू इमेजिन द एगनी, उन बच्चों की क्या एगनी होगी। और इस टाइम देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सच केसेस। अब तो वो कहने लगे, मैंने सुना है कि उसको मार दो, अगर किसी को उठाया ना, मार दो, एटलीस्ट हमको कब्र तो मिल जाएगी। हम कब्र पे जाके उनके साथ बैठ के पे आवर रिस्पेक्ट्स। जब कब्र ही नहीं है, जब लाश ही नहीं है, वी डोंट इवन नो। सो दिस इज, और हमारे असम कॉन्टिनेंट में बद्दुआ बहुत ही अहमियत दी जाती है। अब जितनी और जितनी बद्दुआ पाकिस्तान आर्मी को लगी होगी फ्रॉम द बलोच, मैं तो सोच के भी इसको आई गेट वेरी अपसेट। अब कर क्या रहे हैं कि लोगों के साथ कर क्या रहे हैं, तो देयर इज नो सोल्यूशन, दिस इज द ओनली सोल्यूशन, यू टॉक। और जितने भी 20 साल से मिसिंग पर्सन्स हैं, किसी एक को पनिशमेंट हुई है? कोई एक ट्रायल पर भी कोई आया है? So how can people trust the Pakistan state? सर, यहाँ पर अक्सर बलूचिस्तान से लोग आते रहते हैं, इस्लामाबाद जहाँ पर मैं हूँ, और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे वो बैठकर और प्रोटेस्ट किया करते हैं, लेकिन कभी कोई गवर्नमेंट में से कोई आकर उनको नहीं पूछता। डॉक्टर मारंग बलोच जब आई थी, उसके बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे जो जगह थी जहाँ पर ये लोग बैठा करते थे अपने टेंट लगा के, वो जगह गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि वहां पर टेंट ही ना लग पाए। लेकिन इससे सर इश्यूज जो है वो खत्म तो नहीं हुआ करते, इससे तो बात तो वहीं रह जाती है। मिसिंग पर्सन्स का इशू है बिल्कुल, और बलूचिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव इलाका है, आपको पता ही होगा। तो वहां पर अगर लेडीज बाहर आ रही हैं और वहां के लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट के पास, या एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, उनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से वो मुंह छुपा के भाग सके? अब उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो इस इशू को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे, उनको सीरियसली उनसे बात करनी पड़ेगी। आज अभी तक बलूचिस्तान की एक प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ लोग थे पहाड़ों में जो लड़ रहे थे। They were these, you can call them military, you can call them freedom fighters or whatever. Civil society was not organized. अब मिसिंग पर्सन्स का इशू लेके, पहले जैसे मामा कदीर था 10 साल पहले, वो आया था, अब डॉक्टर मेहरान बलोच है, another few other young people, उन्होंने सिविल सोसाइटी को इस तरह ऑर्गेनाइज कर लिया कि वो एक कॉल देती है और सारे बलूचिस्तान से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तुर्बत में हो, ग्वादर में हो, क्वेटा में हो, इस्लामाबाद मार्च में। सो शी हैज बीन एबल टू रीच आउट अक्रॉस ट्राइबल एफिलिएशंस, अक्रॉस जेंडर। उनकी क्या रिसेप्शन मिली जब वो चल रही थी क्वेटा से इस्लामाबाद? व्हाट रिसेप्शन शी गॉट? शी गॉट अ रिसेप्शन इवन इन द पश्तून एरियाज। मैंने देखा था एक वीडियो, जब मंजूर पश्तीन के पेरेंट्स आए और उन्हें उसके ऊपर चद्दर दिलाई, उसको एक टोपी पहनाई, उसको बहुत आशीर्वाद दिया। सो शी हैज बिकम ए कल्ट फिगर, ए लीडर फिगर इन पाकिस्तान। बलोचों में अब ये आगे आई हैं, एंड बिकॉज शी इज सो जेन्युइन। उनके फादर को भी उठा लिया गया था, उसके भाई को अगवा कर लिया गया था, एंड ही वाज किल्ड। तो ये जेन्युइन उसकी जब बात करती है ना, तो रियली लगता है कि ये जेन्युइन पर्सन है, क्योंकि ये दिल से बोल रही है। सिमिलरली अमंग द पश्तून्स, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। पाकिस्तान आर्मी की प्रॉब्लम ये है दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद सिविल अनरेस्ट। कोई बंदूक उठाएगा तो उसको तो गोली मार सकते हैं, या गोली खाएंगे या गोली मारेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट सिविल सोसाइटी, अब ईस्ट पाकिस्तान में दैट टाइम क्या हुआ, मुजीबुर रहमान हैड पुट फॉरवर्ड सर्टेन डिमांड्स, ही वन द इलेक्शन, बट नहीं, उसको नहीं हमने देना। तो सिविल दे कुडंट हैंडल मुजीबुर रहमान्स प्रोटेस्ट, तो क्या किया उन्होंने? गोलियां मार दी, जेनोसाइड। यही टेम्पलेट दे वांट टू अप्लाई अगेंस्ट द पश्तून्स एंड अगेंस्ट द बलोच। नहीं हो पाएगा, आज की डेट में नहीं हो सकता। सो बलोचों में अब ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग है, और जो फ्रीडम फाइटर्स है माउंटेन्स में, दे हैव गॉट नाउ एक्सेस टू वेरी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी। आपने भी वीडियोस देखे होंगे, थर्मल स्कोप्स, नाइट विजन एंड ऑटोमेटिक वेपन्स। अभी तक तो 70 साल से जो लड़ रहे थे बेचारों के पास इतने वो इक्विपमेंट और वेपन्स नहीं थे। अब लगता है उनके पास इतने हथियार आ गए हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के टक्कर के खड़े हो गए हैं।
और फिर सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। अच्छा, ये सब पढ़े लिखे मिडिल क्लास के हैं। पहले तो सरदार लड़ रहे थे ना अपनी रियासत के लिए, अपने राइट्स के लिए। अब ये मिडिल क्लास बलोचों में ये फीलिंग आ गई है, स्पेशली मकरान कोस्ट में, इन अदर एरियाज जहाँ ये कबीले नहीं हैं, जो कबाइली नहीं है। एंड डॉक्टर महरान बलोच इज अ फुल फ्लेज डॉक्टर। तो बिल्कुल ये जो मिडिल क्लास है, एंड दे आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, दे आर फाइटिंग, हमारे जो राइट्स हुकूक हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो हमें दीजिए, हम और क्या मांग रहे हैं। तो and I am surprised, because being a student of politics and having studied Pakistan, मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान आर्मी, हालांकि मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही है कि ये पंजाबी आर्मी है, एंड आई बीइंग अ पंजाबी माई सेल्फ बहुत शर्मिंदा हूं मैं कि पंजाबीज आर नॉट लाइक दिस। इसने तो पूरी पंजाबी कौम को बदनाम किया हुआ है कि भाई बातचीत तो सब बातचीत करते हैं कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप हमारे you are a Pakistani as much as I am a Pakistani. So there should be a solution. There should be at least talks, move towards it. बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन सर बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे एक पंजाबी जो है कल्चर, या कह लीजिए पंजाब का बहुत ज्यादा होल्ड है पाकिस्तान में। हर चीज लाकर पंजाब में रख दी जाती है, और केपी के और बलूचिस्तान को इस तरह से नहीं पूछा जाता, इवन सिंध को नहीं पूछा जाता। लेकिन सर यहाँ पर अगर हम बात करें इमरान खान की, इमरान खान ने बड़ा टफ टाइम दिया पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ऑफ फौज को, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से उनके अटैक्स हुए, जैसे बात की जाती है, जैसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जाता है, उसके बाद वो कोशिश ये की गई कि सोशल मीडिया डाउन कर दें। एक पहली बार हम लोगों ने महसूस किया कि फौज और एस्टेब्लिशमेंट खासतौर पे वो घबराई हुई दिखाई दी। आपको लगता है कि वाकई में ऐसा है, या सिर्फ हम लोगों का एक अंदाजा है? नहीं, इट्स वेरी ट्रू। और बाकी जो भी कुछ हो, इमरान खान की वन लास्टिंग कंट्रीब्यूशन जो 10 साल बाद या 20 साल बाद भी लोग याद करेंगे, कि इसने एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह चैलेंज किया कि जो एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑरा था ना, जो था कि लार्जर देन लाइफ, इसी पाकिस्तान आर्मी की जो स्ट्रेंथ है ना, वो गन्स और बुलेट से नहीं है, वो थी कि द रिस्पेक्ट दैट पीपल हैड फॉर द पाकिस्तान आर्मी, एंड कि ये एक इदारा है, जब सब कुछ खराब हो जाएगा या टूट जाएगा, पाकिस्तान आर्मी आके हमें बचाएगी। दैट मिथिकल ऑरा एंड दैट आइडेंटिटी जो पाकिस्तान आर्मी की थी ना, तभी सब लोग उससे फॉलो करते थे जो आर्मी चीफ ने कह दिया। अच्छा, इस बंदे ने, जो आर्मी की पैदाइश थी, इस बंदे ने कहा नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट एक्सेप्ट जो आर्मी कर रही है, एंड ही डायरेक्टली टारगेटेड द आर्मी चीफ। वो मीर जाफर जो जनरल बाजवा को बताता था, और बाकी जाकी लोग, कोई तो और जो डीजी सी था उसपे एक नाम रख, तो उसने तो लोगों ने कहा यार, ये पाकिस्तान आर्मी तो जो हम समझते थे कि ये इतने बड़े हैं, इतना औरा है, वो तो बिल्कुल हमारे जैसे ही निकले। तो उसने जो डेंट की है पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन और पाकिस्तान आर्मी का जो कंट्रोल था पाकिस्तान पे, किसी और ने अभी तक नहीं किया। भुट्टो, certainly not Bhutto, nobody else. But this man sitting in jail has managed to disturb the Pakistani army to such an extent कि वो रिकवर नहीं कर पाए, अभी भी रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, पाकिस्तान आर्मी समझते हैं कि अब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। बट ये लोग कहते हैं नहीं, आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस एनी मोर। तो क्लैश तो इनहेरेंट है, एंड दिस आई थिंक इज और विल बी इमरान खान ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन कि उसने, और ये जो चीज़ है, नवाज शरीफ भी कहता था वोट को इज्जत दो, उन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर और उसने साइन किया, पर जैसे ही मौका मिला तो फिर आर्मी की गोद में जाके बैठ के इक़्तिदार के लिए ये कहता मैं नहीं करूंगा, ये यू हैव टू लिसन टू मी, जो मैं चाहता हूं आपको वो करना पड़ेगा। अच्छा, वो आर्मी को कबूल नहीं है, तो टेंशन और क्लैश इट इज एब्सोल्युटली इनहेरेंट। और इसका नुकसान तो पॉलिटिक्स से पड़ ही रहा है, आपकी इकोनॉमी में कितना पड़ रहा है, क्योंकि पीपल सी कि तो अनस्टेबल है, तो पता नहीं चलता क्या होगा। सो पॉलिटिक्स इटसेल्फ हैज बिकम हॉस्टेज to Imran Khan, and the economy has become hostage to the political crisis. और इसके अंदर से आप जो सिक्योरिटी क्राइसिस वो ऐड करें, तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजीशन, बहुत ही मुश्किल हालात थे।
एग्जैक्टली लेकिन सर जब भी पाकिस्तान के शुरू से लेकर जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर फिर बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, इवन इस वक्त के शहबाज शरीफ, अभी खैर शहबाज शरीफ तो चल रहे हैं लेकिन इनसे पहले जितने प्राइम मिनिस्टर आए वो फौज के ही लाए हुए थे, वो कोई वोट पे तो आए नहीं थे। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब का टाइम था, जब इमरान खान का टाइम था तो शहबाज शरीफ आ गए। तो ये जो लेकर आती है फौज या एस्टेब्लिशमेंट जो लेकर आते हैं अपने पसंद के लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे फादर कहा करते थे कोई जरूरत नहीं वोटिंग के लिए जाने की, क्या फर्क पड़ता है, जिसे लाना है उसको ले आएंगे। तो सर फिर ये गले क्यों पड़ जाते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के, एक को फांसी देनी पड़ गई, किसी को इन्हें शहर से या कह लीजिए कंट्री से भगाना पड़ जाता है। नवाज शरीफ गए 10 साल के लिए बाहर, फिर दोबारा नवाज शरीफ गए, अब इमरान खान भी इन्हीं की प्रोडक्ट है लेकिन इमरान खान इनके गले पड़ गए। ऐसा क्यों होता है? इजी बिकॉज जो आर्मी है ना, आर्मी डजंट सी ग्रे, ब्लैक है या व्हाइट है, ये हमारी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। अच्छा, पॉलिटिक्स है, जो सिविलियंस है वो सब ग्रे में डील करते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसे कर लो, थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट कर लो, इट्स लाइक दैट। आर्मी सेज नो, यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। सेकंड, आर्मी हैज गॉट फेवरेट पॉलिटिशियंस, बाजवा का था, चलो इमरान खान, आसिफ मुनीर का कोई और हो सकता है, बट दे कैन नॉट हैव पॉलिटिशियंस हैविंग फेवरेट जनरल्स। वो ये नहीं चाहते कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो फेवरेट्स या गेम प्ले करे। जैसे नवाज शरीफ था, ही सेड मैं फैज हमीद को नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं कोर कमांडर पेशावर नहीं जाने दूंगा। बाजवा ने कहा नो, ही हैज टू गो, अगर उसको कंसिडर करना आर्मी चीफ मेरे बाद तो ही हैज टू कमांड अ कोर। 3 हफ्ते तक बहुत टेंशन रही इस्लामाबाद में, टिल फाइनली इमरान खान हैड टू रिलेंट। तब आर्मी ने डिसाइड किया ये बंदा रह नहीं सकता अब यहाँ, क्योंकि इसने अगर एक बार ही चैलेंज करेगा हमारे जो रैंक स्ट्रक्चर है, जो डिसीजन लिया है कोर कमांडर्स ने या आर्मी चीफ ने, इसको ही अगर चैलेंज करेगा तो हमारा जो यूनिटी और स्ट्रक्चर है आर्मी का वही खराब हो जाएगा। तो ये मसला तब आता है जब प्राइम मिनिस्टर को कहा है भी तुम्हारा दायरा ये है। अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि मेरा दायरा महदूद रहे, वो फॉरेन पॉलिसी भी करना चाहेगा, सिक्योरिटी पॉलिसी भी करना चाहेगा, न्यूक्लियर इश्यूज में भी जानना चाहेगा। अच्छा, आर्मी डजंट वांट दिस। आर्मी कहते हैं हमने तुमको इकोनॉमी पे लगाया, अब बस इकोनॉमी ही देखो। कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये बात करने को नहीं देगा। अच्छा, करे भी तो फर्स्ट थिंग इन द इकोनॉमी क्या है, डिफेंस बजट कम करो। अच्छा, वो आर्मी चीफ बोलेगा नहीं, अब डिफेंस बजट कम नहीं कर सकते, इसलिए फिर मैं कर क्या रहा हूँ, व्हाई एम आई प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे इकोनॉमी भी नहीं चलाने देते, आप कहते फॉरेन पॉलिसी में दखल मत दो, सिक्योरिटी पॉलिसी में दखल मत दो, तो मैं यहाँ चपरासी तो नहीं हूँ ना, आई एम इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आप कहती है कि who told you that you are elected? We elected you, that's why you are here. तो ये इस तरह का टसल है, and this will always remain जब तक आर्मी इज नॉट कन्फाइंड टू द बैरक्स। भी आपका रोल ही नहीं है, कंट्री कुछ भी हो यू कैन नॉट इंटरफेयर। और आर्मी अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गई है कि वो कहती है कि तुम पॉलिटिशियंस हो, तुम कंट्री को बेच दोगे, कंट्री को खराब कर दोगे, तो वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू इंटरफेयर एंड मेक श्योर कि पाकिस्तान सर्वाइव करे। दे डोंट ट्रस्ट द पॉलिटिशियंस, उनको कहते हैं ना ब्लडी सिविलियंस, उनका जो फेवरेट शरफ सामने। हाँ, तो जब तक आर्मी पॉलिटिशियंस को ग्रो, अगर गलतियां करें कुछ भी करें, बट आफ्टर ऑल इट्स अ डेमोक्रेसी, यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन द आर्मी इज सबसर्विएंट टू द एग्जीक्यूटिव, आप वो फॉलो करें ना। जैसे मिस्टर जिन्ना ने इन एट द रिसेप्शन, जब 14th अगस्त की रिसेप्शन पे, I think Air Marshal Asghar Khan and somebody else went up to Jinnah and said, we don't like the fact that British Army officers continue to head the army. And Jinnah turned around and fired both of them. He said, who do you think you are? It is the politicians who will take these decisions. It is none of your business who we have as army chief. You follow your orders. अच्छा, आज की डेट में कोई भी ये कहकर देखे, but Jinnah had that aura, he had that stature. He could tick them off, tell them कि तुम अपने बैरक्स में रहो, don't try and tell me who should be army chief and who should not be army chief. सर उसके बाद उनके सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन उसके बाद सर उनके एम्बुलेंस का फ्यूल भी तो खत्म हो गया था। तो ये चीज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने कह तो दिया लेकिन फिर भुगता उन्होंने। हाँ, बहुत बुरी तरह से भुगता, बहुत बुरी तरह से। 3 घंटे वो स्टफी एम्बुलेंस, एंड ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कंजम्पशन। तो
उनकी वो जो लास्ट डेज वो वेरी बैड, अफसोस होता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सर इन्होंने लास्ट में मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि अफ़गानिस्तान में जाकर गवर्नमेंट बनवाई, बड़ा कावा-शावा चला, बहुत यहाँ पर जश्न मनाया गया और अब हमारे काबू नहीं आ रहे ये टीटीपी वाले या तालिबान कह लीजिए। तो क्या वजह बनी कि इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं और किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा? जी, ये यही बात है। मुझे हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि पश्तूनों को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। इट्स अ फैक्ट। आई मीन यू आपकी पॉपुलेशन एक तो है पश्तूनों की, 41% ऑफ द पश्तून्स आर इन पाकिस्तान। आपने तालिबान को 20 साल तक पाला, अपने घर में पाला, उनको वेपन्स दिए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, equipped them to go and fight against the US and NATO. तो पश्तूनों को जितना पाकिस्तान जानता है और कोई नहीं जानता। Yet they made the fundamental mistake कि पश्तून जो है he is independent, खुद मुख्तार है और अपनी टेरिटरी, अपनी कंट्री में किसी फॉरेनर को नहीं अलाउ करेगा कि वो आके डिसीजंस लें। और फैज हमीद वेंट, एवरीथिंग विल बी ओके, वो माचो पंजाबी स्टाइल, कोई गल नहीं काका, वी सॉर्टेड इट आउट। यू कांट डू दिस टू द पश्तून्स। मेरी जो किताब मैंने लिखी है पश्तूनों पर, द मोर आई स्टडी देम एंड आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम, दिस इज फंडामेंटल। और इतनी बड़ी गलती की पाकिस्तान आर्मी ने, इमरान खान ने। वो तो जश्न मना रहा था कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, तो जब उन्होंने पता ही नहीं, 20 साल आप ये लोगों को डील करते हैं, देन यू रियलाइज यू नो नथिंग अबाउट देम। बेसिक फंडामेंटल पॉइंट वाज कि जो पश्तून तालिबान है, वो जो टीटीपी है, क्योंकि वो भी पश्तून है, उनको वो कभी एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ एज पर नॉर्म्स ऑफ पश्तून वाली, क्योंकि जब तालिबान ट्रबल में थे, इट वाज दीज ट्राइबल एरियाज ऑफ फाटा जिन्होंने उनको पनाह दी, उनको लुक आफ्टर किया। एंड अब तालिबान को जब जरूरत पड़ी तो टीटीपी ने मदद की। जब टीटीपी को जरूरत पड़ती है तो कोई पश्तून टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो लेगा ही विल बी कॉल्ड बगैरत, अ मैन विदाउट ऑनर। पश्तूनों के लिए ऑनर से ज्यादा चीज कोई नहीं है। आप अपने इन लॉज से पूछें कभी, एक इंडियन कह रहा था कि आपके लिए सबसे ऑनर ही सबसे बड़ी चीज है, विच इज फैक्ट। तो कॉल अ पश्तून बगैरत इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट गाली। पंजाबियों में हमारे यहाँ और गालियां हैं, और उनके लिए to be called बगैरत। So Taliban will not do it. हाँ, they may relocate them, they may, but उनको ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ही मदरसों में पढ़े हुए हैं। वहां पे जिहाद, पाकिस्तानी जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जिहाद 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 इनके मन में बिल्कुल ठूस दिया। तो तालिबान कहते भी हमने तो अपना जिहाद सक्सेसफुल कर लिया, अब आप अपना जिहाद पाकिस्तान में करो, और जो मदद की जरूरत है हम देंगे, बिकॉज वी आर ऑल ब्रदर्स इन आर्म्स। अब ये पाकिस्तानी उलेमा जो हैं अब आर नॉट एबल टू कन्विंस द टीटीपी कि जो आप यहाँ पर जिहाद अब कर रहे हो ये गलत है। वो कहते हैं कैसे गलत है, आप हमें बताइए, दलील दीजिए कैसे गलत है। सो दिस आइडियोलॉजिकल बैटल जो है, ए नॉट अंडरस्टैंडिंग द पश्तून्स, सेकंड आइडियोलॉजिकली दे नॉट एबल टू कन्विंस द टीटीपी कि जो आप कर रहे हो पाकिस्तान में वो जिहाद नहीं है। सो आई थिंक a total misunderstanding, misreading of the situation, or arrogance, of the army, Pakistan army, Punjabi, कि we will sort out the Pashtun। हमने हमेशा ऐसा किया, कोई पश्तूनों को सॉर्ट आउट नहीं कर सका है। थोड़े सालों के लिए कंट्रोल में किया, जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे, he was able to control, he took Peshawar, he was able to control them for a while, and the British came। 100 साल तक ब्रिटिश लड़ते रहे पश्तूनों के साथ। Half the British Indian army was deployed in Waziristan and other neighboring tribal agencies during the Second World War, thinking more Russian से invasion आ जाएगी। Half the army, British Indian army, can you imagine? Then Soviets couldn't survive, Americans couldn't survive। तो पाकिस्तान ने ये गलती की कि समझने के लिए कि हम वो रैम्बो हैं, आप पश्तूनों को टेक केयर कर देंगे। You can't, you couldn't do it। अभी भी सीख जाओ, अभी भी टाइम है, अभी भी सीख जाओ। सर फ्यूचर क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान का? इसलिए कि यहाँ पे तो ये समझा जाता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अमेरिका को हमारी जरूरत है अफगानिस्तान के लिए, चाइना हमें चाहता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे देते हैं। तो क्या वाकई में हम इतने इंपॉर्टेंट रह गए अभी भी? नहीं, इसी मैं बड़े संक्षिप्त शॉर्ट में बोलता हूँ।
मुझे लगता है बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज कि आपके यहाँ कोई लीडर नहीं है, लीडर हु हैज अ विजन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद पाकिस्तान और इसका हल क्या। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप हमेशा एक्सटर्नल देखते हैं, ओ वी आर यूजफुल टू अमेरिका, वी आर यूजफुल टू चाइना। अरे भाई, हाउ यूजफुल आर यू टू योर ओन पीपल? आप पहले अपने पैरों पे खड़े होके अपने मसाइल को ढूंढो, क्या है, कैसे हल करना है। जैसे पानी का मसला है, आज मैंने एक ट्वीट की है बिकॉज मेरी फर्स्ट किताब में होल चैप्टर ऑन वाटर। दे आर सेइंग, जो आपकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, 40% शॉर्टफॉल ऑफ रेन एंड वाटर इन मेल्ट, तो यू आर हेडिंग इनटू अ ड्राउट कंडीशन। कम लेटर इन द समर देयर बी अ ड्राउट। अब कौन इसको टैकल कर रहा है, कौन इसको सुन नहीं रहा है? तो ये जो रियल मसाइल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में नहीं है। जब तक पाकिस्तान इंटरनल नहीं देखेगा ना अपने प्रॉब्लम्स, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, फॉरगेट चाइना आता है या जो अमेरिका आता है, ठीक है आपकी मदद कर देगा, पर पहले आप अपनी तो मदद करो ना। अब नेशनल असेंबली में मैं पढ़ रहा था पिछले दिन, उन्होंने एमपीज की सैलरीज ऑलमोस्ट डबल कर दी है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास या बच्चों को स्कूल भेजते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं, उनके बारे में तो सोचो। और आपने अपनी इनकम डबल कर ली है। सो नो, दिस इज अ टोटल डिस्कनेक्ट। जो आपका अशराफिया, जो आपकी जो रूलिंग क्लास है, आई डोंट थिंक सो दे आर इन टच विद द रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो बलूचिस्तान में, यू नो, बलूचिस्तान की जो द बेस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आर फार वर्स देन द वर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। गुर्बत है, एजुकेशन है, स्कूल्स नहीं है, उस पर तवज्जो कौन दे रहा है? जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, पाकिस्तान का फ्यूचर मुस्तकबिल मुझे लगता है बहुत ब्रीक है। बहुत ही मुश्किलात से आप सबको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम तो अंडरस्टैंड करिए ना। कोई लीडर है जो अंडरस्टैंड करता प्रॉब्लम क्या है? सर हम तो कह कह के थक गए कि ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसको सही करें, उसमें जो गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जो अभी तक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और हमें तो यही बताया गया था सर कि 65 की वॉर भी हम जीत गए थे, 71 में भी हम जीत गए थे, और भी कई चीजें गलत हैं। माइनॉरिटी को लेकर बहुत गलत हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी तक नहीं चेंज किया। तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी बुक्स नहीं पढ़ते, लेकिन मैं कहती हूँ पाकिस्तानी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन गलत बुक्स पढ़ते हैं। तो जब जिस वक्त वो सही बुक्स पढ़ेंगे और सही हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आई होप कि कुछ ना कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा था उसमें एजुकेशन की सबसे प्रॉब्लम है कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन में, बेरली 1%, एज पर स्टैंडर्ड एंड यूनेस्को एंड ऑल दैट, 4% ऑफ जीडीपी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। अब ये अगर इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद जब बच्चा निकलेगा स्कूल से, ही विल बी ब्राइट, बेटर एजुकेटेड, ही विल अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, और वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा। क्योंकि आजकल तो एआई का जमाना, इतनी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो गई है, आप वो घिसे पीटे सिलेबस आप उनको पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कैसे बनेगा वर्ल्ड का हिस्सा? पाकिस्तान कैसे ज्वाइन करेगा? तो यू नो, दीज आर द डीपर इश्यूज व्हिच आई राइट अबाउट अ लॉट। तो ये कोई देख नहीं रहा है, कोई तो लीडरशिप आर्मी में या सिविलियन साइड में। मुझे तो लगता है आगे चलकर प्रॉब्ली either मंजूर पश्तीन और मेहरांग बलोच और somebody like that who doesn't come from Punjab, who's from the ground, you know, जिसके पैर जमीन में हो, वो probably will be able to do a better job as leader of Pakistan than the feudals and big business interests. बिल्कुल ऐसे ही सर, होना भी यही चाहिए। इनको अगर कुछ ठीक करना है, खासतौर पे ये पॉलिसी मेकर्स को, तो इन्हें बलूचिस्तान और केपीके के जो इश्यूज हैं उसको जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि आप आए, और आपकी बुक्स भी यहाँ पर अब अवेलेबल हैं, और आई होप के पाकिस्तानी वो पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स ऐसे हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान के कि कम से कम हम लोग बुक्स वगैरह मंगा सकें या यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हो। अच्छा, जो हैं वो भी ज्यादातर ऐसे लोगों की हैं जो कि कुछ कह लीजिए कि कांग्रेस सपोर्टर्स हैं, और इस तरह के शशि थरूर वगैरह, उनकी बुक्स बहुत हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की बुक्स यहाँ पे बहुत तो ये जो बलूचिस्तान की बुक है ना, ये उर्दू में भी ट्रांसलेट की गई है। ओके फाइन, It's an Urdu for people who find it easier. So thank you very much, Arjun. थैंक यू Very सो nice मच। talking to you. आपका प्रोग्राम हम देखते हैं काफी। So थैंक यू, सेम हियर सर। thank you so much. थैंक यू सर, आई होप कि हम फिर दोबारा भी जल्दी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ, certainly, anytime. थैंक यू। Thank you.